और हर्षता के पास चलते हैं। आज एक बार जरा एक जेफरीज की रिपोर्ट जो पीबी फिनटेक पे आई थी, उसके बाद लगभग इसमें 3% से 4% का मूव है। सुबह से अगर आप देखें, आपको सुबह इनफैक्ट हमने बातचीत में इंक्लूड भी किया था, स्ट्रॉन्ग मूव है, लेकिन एग्जैक्टली 3.25% की इस तेज़ी के पीछे इस रिपोर्ट में जिक्र क्या किया गया है, आइए हर्षता से समझते हैं। हर्षता, गुड आफ्टरनून। क्या कहा गया हर्षता इस रिपोर्ट में? गुड आफ्टरनून वीरू। आपको याद होगा पिछले हफ्ते पीबी फिनटेक ने कहा था कि देखिए हम हेल्थ केयर बिजनेस में उतरना चाहते हैं। अब तक कंपनी एक एग्रीगेटर है और इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का काम करती है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उस विषय पर फिर स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था कि कंपनी क्या डाइवर्सिफाई कर रही है, इंश्योरेंस बेचने के बजाय ये क्यों एक हेल्थ कंपनी या फिर एक हॉस्पिटल चलाएंगे। उस पर कंपनी ने इनफैक्ट कल कुछ खुलासा किया। उसी बेसिस पर अब जेफरीज कह रहा है कि देखिए कंपनी ने साफ कह दिया है कि नया वेंचर जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा ऑफ पीबी फिनटेक। पीबी फिनटेक इवेंचुअली यहाँ पर बहुत ही छोटा हिस्सेदारी रखेगी, 20 से 30% तक का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा और उससे ज़्यादा पीबी फिनटेक का उस एंटिटी में हिस्सा बढ़ने नहीं वाला है। इवेंचुअली आगे जाकर जब कंपनी को ज़रूरत होगी वो आगे अपने आप से फंड रेज करेंगे। लगभग $10 करोड़ की निवेश की संभावना यहाँ पर मैनेजमेंट ने जरूर जताई थी। अब क्योंकि ये इनका कोर बिजनेस का हिस्सा नहीं रहेगा, ये पीबी फिनटेक के लिए सिर्फ एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट रहेगा। जेफरीज ने कहा है अब वो डर नहीं है कि कंपनी बड़े पैमाने पर अपने कारोबार को डाइवर्सिफाई कर रही है। ध्यान रखिएगा, इस समय सिर्फ प्रपोजल है, आगे कुछ महीनों में बोर्ड की तरफ से अप्रूवल आएगा तभी ये पहल की जाएगी। इस बीच जेफरीज ने कहा है कि वो मौजूदा भाव से करीब करीब 1800 का टारगेट लेकर चल रहे हैं और उसी दरअसल क्लैरिफिकेशन पर यह रिपोर्ट आई है। इनफैक्ट पीबी फिनटेक के मैनेजमेंट से कल हमने डिटेल में बातचीत की कि एग्जैक्ट प्लान क्या है, तो यशीश धैया ने इस पर क्या कहा वो भी आपको दोबारा सुना देते हैं। तो इस XYZ वेंचर में पीबी फिनटेक 20 से 35% शेयर होल्डिंग ले रहा है, लेना चाहता है। ले रहा है तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो बोर्ड अप्रूवल पे डिपेंड करता है, लेना चाहता है। और अब ये वेंचर की बात करते हैं कि XYZ करना क्या चाहता है, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये रिपीट इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि उसके आगे इन्वेस्ट करने की पीबी, उसके आगे जो जिंदगी उस वेंचर की होगी वो XYZ की जिंदगी है। HMO एक मॉडल है जहां पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री खुद अपना एक तरह से हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं और वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि खर्चा कितना कम हो सकता है, क्योंकि अभी तो खर्चा हॉस्पिटल के हाथ में है, कितना भी हो सकता है। पर HMO में क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक तरह से आउटसोर्स्ड पार्टनर है, वो खर्चा एक तरह से कम रखने की कोशिश करते हैं और इससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को क्लेम्स रेशियो पे फायदा होता है। इसके अलावा क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को और HMO को एक दूसरे पे पूरा भरोसा है, तो क्लेम्स का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत स्मूथ हो जाता है, क्योंकि इसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है, इसमें आपको बिल बनाने की जरूरत नहीं है कि भाई कितना बिल होगा, कितना कवर्ड होगा, कितना नहीं कवर्ड होगा, वो सब कहानी खत्म हो जाती है। इनफैक्ट हम आशीष जी को सुन भी रहे थे। हर्षता, वाकई इनफैक्ट जब भी किसी अगर आप प्रोसीजर के लिए या फिर किसी हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, एक बड़ा चिंता होती है ना, आप क्लेम के लिए अप्रूवल के लिए भेजते हैं, कितना अप्रूव होगा कितना नहीं होगा। पिछले 2 साल में देख चुका हूँ। आई थिंक ये इसके इनके फेवर में ही रहेगा अगर ये अप्रूवल मिलता है तो। अब वीरू, 2 चीजें हैं। एक तो पीबी फिनटेक चाहता है कि ये पूरे प्रोसेस को और आसान किया जाए, जो पेन पॉइंट आप भी मेंशन कर रहे हैं। दूसरा, क्योंकि ये सिर्फ एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा और वो कंपनी इंडिपेंडेंट होगी ऑफ पीबी फिनटेक इन्वेस्टर के तौर पर आएगा, वो एक अच्छी चीज है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले नारायण हृदयालय जैसी कंपनी ने इंश्योरेंस लॉन्च किया था, क्योंकि उनको लगा जब हम सेवाएं देते हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनियां आनाकानी करती है कि ये प्रोसीजर हम कवर नहीं करेंगे, सिर्फ ये प्रोसीजर करेंगे, उस लिहाज से वो कवर किया जा रहा था और इंश्योरेंस में नारायण हृदयालय आई। अब यहां पर पीबी फिनटेक एब्सोल्युटली उल्टा कर रहा है। उनको लगता है कि देखिए कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो ज़्यादा पैसे वसूलते हैं, इसीलिए वो क्लेम्स क्लियर नहीं होते हैं। अगर हम इस बिजनेस में उतरेंगे तो हम प्रॉफिटियरिंग के लिहाज से नहीं उतरेंगे, हम एक हेल्थ मेंटेनेंस ऑपरेटर के तौर पर इस एंटिटी को खड़ा करेंगे, जो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनियों के साथ मिलकर ये हेल्थ सेवाएं देगी। तो इरादा या फिर जो एंड गोल है वो दोनों एंटिटीज का सेम है, चाहे वो नारायण हो या फिर पीबी फिनटेक। अब देखते हैं इसमें ज्यादा सफल कौन होता है।
जय जय वीरू की तलाश में और वीरू जय की तलाश में। कुल मिला के हर्षिता यही कहना चाह रही है ना हर्षिता? बिल्कुल सही हूँ मैं कि नहीं हूँ? बिल्कुल पीबी सही इन्फोटेक इस रिपोर्ट के बाद में एक स्ट्रॉन्ग मूव 4% ऊपर ट्रेड करता हुआ, शानदार मूव यहाँ पे। और इस जेफरीज की इस रिपोर्ट के जो मुख्य पहलू थे वो भी हर्षिता ने बहुत बहुत समझाया अच्छी तरीके से। शुक्रिया हर्षिता। 25834 करीब 23 अंकों पर निफ्टी। अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड के बारे में। छोटा सा ब्रेक लेके हाजिर होते हैं।